नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आज आपको ये सेट थ्योरी का यानी कि 11th क्लास का NCERT बुक से करा रहे हैं। इसके हमने 2 वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 हमने यहाँ पर अपलोड कर दी है। तो अब इसके बाद का चलते हैं। तो 1.3 एक्सरसाइज पर पहुँचने से पहले कुछ 1-2 डेफिनेशन आप समझ लें, जैसे कि उपसमुच्चय यानी सबसेट, इंग्लिश में बोलते हैं हम सबसेट, तो हिंदी में उपसमुच्चय। ये क्या होता है? ए और बी दो समुच्चय हैं, तो यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, यानी कि एक सेट का अवयव ए सेट का बी में हो सभी अवयव, तो ए को बी का समुच्चय कहते हैं। जैसे कि यहां समझ लें, ए इक्वल टू 1 2 3 है और बी इक्वल टू 2 1 3 है, तो ए के सभी एलिमेंट इसमें हैं। भाई 1 भी इसमें है, 2 भी है, 3 भी, तो इसे ए सबसेट बी कहते हैं। ए को बी का सबसेट। और किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से, ये जैसे लेटा हुआ यू है, ऐसे ये है इसका साइन। अब एक होता है फाई, रिक्त समुच्चय जिसे बोलते हैं। तो फाई सभी का यानी सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, ये आपको याद रखनी है। यानी कि फाई सभी का सबसेट होता है। कोई भी समुच्चय हो उसका सबसेट क्या होगा? फाई जरूरी होगा। अब सबसेट लिखते कैसे हैं? और मान लो कहीं किसी सेट के सबसेट्स लिखने हो, तो ए के उपसमुच्चय में लिखकर दिखा रहा हूं, ए 1 2 3 है, तो पहले फाई तो अवश्य लिखेंगे। हमने कहा था कि फाई सभी का उपसमुच्चय है, फाई लिखेंगे। फिर एक एक एलिमेंट का मतलब समुच्चय बनाएंगे, एक एक का समुच्चय बना दो। अब फिर 2 2 का बनेगा, 2 2 के बन गए, 2 का 3 1, फिर बनेंगे 3 3 के, जहां तक होगा तब तक बनते रहेंगे। तो इसमें अधिकतम 3 है, तो 3 3 अवयवों के यानी 3 3 एलिमेंट के सेट बन गए। तो इस तरीके से ये आपके उपसमुच्चय लिख गए। कैसे? फाई जरूरी लिखेंगे आप, फिर 1 1 1 1 2 3 यानी कि एक एक का अवयव लिखेंगे, फिर 2 2 का मतलब पेयर आएगा, फिर 3 का आएगा। ये इस तरीके से आपके सबसेट लिखे जाते हैं। अब उपसमुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला है एक, कि भाई कितने हुए। देखो ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। तो फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे इनकी संख्या? 2 की पावर n है, इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n। n क्या है? अवयवों की संख्या। उस समुच्चय में अवयवों की संख्या, कितने अवयव हैं इसमें? 1 2 3। ये 3 मतलब नहीं है, इससे 3 से मतलब नहीं है, मतलब टोटल एलिमेंट कितने? 3 हैं। तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये 8 आ जाएंगे। अब आते हैं उचित उपसमुच्चय यानी कि प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में है लेकिन बी का प्रत्येक अवयव ए में ना हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे ए है 1 2 और बी है 1 2 3, तो देखो ए के 1 और 2 तो इसमें है, लेकिन बी का 3 इसमें नहीं है। तो अगर ए समुच्चय का प्रत्येक अवयव बी समुच्चय में होता है, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। लिखते ऐसे ही हैं, ए सबसेट बी। एक होता है अधिसमुच्चय, सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है? यदि ए बी का उचित उपसमुच्चय है, तो बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। मतलब ए बी का उचित उपसमुच्चय, तो बी को ए का क्या कहेंगे? अधिसमुच्चय। इसे कैसे लिखते हैं? इधर उल्टा मुंह बना देंगे इसका, ऐसे बी, यह है आपका बी सुपरसेट ए। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब आता है एक एकल समुच्चय। एकल मतलब सिंगलटन सेट। सीधा डेफिनेशन है, जिस समुच्चय में केवल एक अवयव होता है, केवल एक, उसे क्या कहते हैं? हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे इसमें एक है, इस सेट में कितना? एक एलिमेंट है, ए लिखा है मैंने। कुछ भी हो तो एक अवयव होगा अगर, तो उसे सिंगलटन सेट कहेंगे। अब ये समझ लें आप, इसमें अंतराल। अंतराल क्या होता है? इंटरवल। मतलब इंटरवल कैसे? 3 तरीके के लिखे होते हैं। एक है क्लोज्ड इंटरवल, इसे हिंदी में बंद अंतराल पढ़ सकते हैं। तो अगर x की वैल्यू इस तरीके से लिखी हो कि x a से बड़ा और बराबर और b से छोटा या बराबर, यानी कि a ग्रेटर इक्वल a, वो x ग्रेटर इक्वल a एंड x लेस इक्वल b, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। यानी कि बुक में भी इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, तो हम यहाँ पढ़ लेंगे कि ये बंद अंतराल है, क्लोज। ये बड़ी वाली ब्रैकेट लगाई है, तो इसका मीनिंग है कि ये वाला होगा।
यानी इक्वल का साइन होगा तो बड़ी ब्रैकेट लगेगी जब भी इक्वल का। अब एक होता है ओपन, ओपन में ये इक्वल साइन नहीं होते हैं तो ये छोटी वाली ब्रैकेट लगेगी, यानी कि एक्स लाइज बिटवीन, लाइज बोलते हैं इंग्लिश में, एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, यानी कि एक्स ए से ग्रेटर और बी से लेस, तो इक्वल नहीं है ना, तो ये स्मॉल ब्रैकेट लगेगी, छोटी वाली ब्रैकेट लगेगी। अब ऐसा हो सकता है कि एक तरफ इक्वल हो एक तरफ ना हो, चाहे इधर इक्वल हो इधर ना हो, इन्हें कह देते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, यानी आधा बंद आधा खुला जैसे। तो जिधर इक्वल होगा उधर तो मैंने बताया बड़ी ब्रैकेट, और जिधर इक्वल नहीं है उधर छोटी ब्रैकेट। इसी तरीके से यहाँ पर इधर इक्वल नहीं है तो छोटी ब्रैकेट आएगी, और इधर इक्वल है तो बड़ी ब्रैकेट। तो ये इस तरीके से अंतराल हैं। अब ये एक डेफिनेशन है पावर सेट, घात समुच्चय हिंदी में कहते हैं। तो पावर सेट क्या होता है, अगर कोई समुच्चय है ए हमारा, तो ए के उप समुच्चय लिखें हम, यानी कि ए के उप समुच्चयों को, उप समुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए से लिखते हैं, समझ लें आप। यानी कि ए कोई सेट है, इसके सभी उप समुच्चय लिखो पहले, फिर उसे समुच्चय में बंद कर दो, तो ये घात समुच्चय बनता है। जैसे ए है 1 2, इसके मैं पहले उप समुच्चय लिख दूं, इसे छोड़िए आप। तो सबसे पहले मैंने कहा 5 तो लिखेंगे ही आप। अब एक एक एलिमेंट के समुच्चय बनाएंगे आप, फिर 2 2 2 2, तो 2 ही हैं तो ये बन गए। अब इसको क्या कर दिया आपने, समुच्चय में बंद कर दिया, तो ये आपका बन गया है पावर सेट, और इसे पी ए लिखेंगे। अगर ए सेट है तो पी ए, बी होगा तो पी बी, सी होगा तो पी सी। अब आते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है, यदि हमें जितने समुच्चय दिए हैं ए बी सी जो भी हैं, और भी हों 4 हों 5 हों, तो सभी समुच्चय किसी एक बड़े समुच्चय के क्या हों, उप समुच्चय हों, तो बड़े वाले समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। अब बड़ा समुच्चय यू कुछ भी हो सकता है, तो यानी कि सभी समुच्चय क्या होने चाहिए, बड़े वाले सेट में ही होने चाहिए, या बड़े सेट के उप समुच्चय होने चाहिए। तो हम उसे क्या कहेंगे, बड़े वाले सेट को कहेंगे सार्वत्रिक, यानी कि यूनिवर्सल सेट। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। तो देखिए एक्सरसाइज में क्या है, ये 1.3 एक्सरसाइज हम ले रहे हैं, देखिए पढ़ लें हम। तो एक्सरसाइज में हम एक एक क्वेश्चन करके आपको करवाते हैं। आप अगर लगातार हमारे साथ बने रहेंगे तो आपका सिलेबस पूरा टाइम से हो जाएगा। 1.3 एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज हमने करा दी हैं। बेस क्लियर करने के लिए पिछली वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको सबसेट और नॉट सबसेट के मतलब यहाँ पर चिन्ह लगाने हैं। अब देखिए 2 3 4, इसमें है 2 3 4, तो ये वाला चिन्ह लगेगा यहाँ पर, ठीक है, सबसेट का। और यहाँ पर ए बी सी, इधर ए नहीं है, इधर ए है तो इसमें ए नहीं है, यानी कि इसका सभी एलिमेंट इसमें नहीं है, तो कौन सा लगेगा, नॉट सबसेट का। अब एक्स सच दैट, एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी है और एक्स आपके विद्यालय का विद्यार्थी है, तो देखिए आपके विद्यालय में तो सभी होंगे, 11th 12th 6 7 सभी क्लास होंगी। तो इसका मतलब ये जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं ये आपके विद्यालय में तो होंगे ही, तो आपका कौन सा लगेगा, सबसेट का साइन लगेगा। कौन सा वाला, पहला वाला ये लगेगा। क्यों, सभी 11th के स्टूडेंट आपके विद्यालय में ही होंगे। अब आते हैं हम, ये है आपका इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, मतलब ये क्या है, एक वृत्त यानी वृत्तों का समुच्चय है। इधर क्या है, एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, देखो इधर जो हैं ये वृत्त, इसमें तो छोटे बड़े 1 सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर के सभी होंगे, और जबकि इधर क्या है, दूसरी तरफ आपका फिक्स कर दिया है इन्होंने कि ये जो वृत्त हैं समतल में, इसमें केवल 1 इकाई वाले हैं, मतलब सभी 1 त्रिज्या वाले हैं। तो इसका मतलब इधर वाले सभी वृत्त इसमें नहीं हो सकते, क्योंकि 1 त्रिज्या वाले तो इधर मिल जाएंगे 1 रेडियस वाले, और बाकी नहीं मिलेंगे, तो ये नॉट सबसेट का आपका साइन आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, फिफ्थ पार्ट में, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और यहाँ क्या है, एक आयत है, तो त्रिभुज तो आयत में हो ही नहीं सकते, तो फिर इसमें कौन सा साइन आएगा, आपका नॉट सबसेट आ जाएगा। ये क्या है, एक्स किसी समतल में एक समबाहु त्रिभुज है, जबकि एक्स समतल में एक त्रिभुज है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज तो कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और इधर त्रिभुज हैं,
इधर त्रिभुज ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी मतलब साइड छोटी बड़ी हो सकती हैं, समकोण भी हो सकता है, किसी तरीके के ट्रायंगल हो सकते हैं। और इधर केवल क्या है, समबाहु, तो इधर समबाहु भी होंगे, समद्विबाहु भी होंगे, तो इसका मतलब ये सभी त्रिभुज आपके इधर त्रिभुजों में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा साइन क्या, सबसेट का इसमें। तो अब आएगा लास्ट पार्ट, ये क्या है, x एक समप्राकृत संख्या है और x पूर्णांक है। तो मैं लिखता हूँ, देखिए समप्राकृत संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8 ऐसे, और पूर्णांक क्या होता है, वो निगेटिव भी हो सकता है आपका, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो ये सभी संख्याएं इधर मिल सकती हैं आपको, क्यों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं इधर सम वाली भी आएंगी, विषम वाली भी आएंगी और नेगेटिव भी आएंगी। तो यहाँ पर लगेगा आपका सबसेट का साइन लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। मतलब ये साइन पहले से ही लगा दिए इन्होंने, तो हमें ये देखना है कि ये सत्य लगे हैं या रॉन्ग है, यानी कि राइट और रॉन्ग देखना है आपको। तो देखिए पहला पार्ट देख लें आप, इसमें ए और बी और इसमें बी सी ए। तो देखिए इसमें ए इसमें है और बी भी इसमें है, जबकि ये लगाया है इन्होंने काट दिया है, जबकि ये इसका सबसेट है। तो ये आपका कथन हो गया असत्य। अब ये ए और ई, इधर अंग्रेजी वर्ण वाला का स्वर, तो ये तो स्वर होते ही हैं, तो ये इसमें मिल जाएंगे आपको। तो ये बिल्कुल सही निशान लगा है, तो ये सबसेट सही है। 1 इसमें है, 3 इसमें है और ये 2 इसमें नहीं है, तो जबकि लगा दिया इन्होंने सबसेट है, यहाँ लगना चाहिए था नॉट सबसेट। तो ये कथन हो गया आपका असत्य। अब ये देखिए ए इसमें है, तो ये सबसेट सही लगा है बिल्कुल। ये क्या है, ए यानी कि ये सेट है एक, और ये जो साइन लगा है ये कब लगता है, 2 सेट के बीच में नहीं लगता है, ये ऐसे लगता है। मान लीजिए ये एक एलिमेंट होता है तब लगता है, ये 2, 4, तो ये 2 एलिमेंट इसमें है, तो ये साइन ही गलत लगा है। तो ये जो है सेट, 2 सेट हैं ये दोनों, क्योंकि ये भी सेट है ये भी सेट है, तो 2 सेट के बीच में ये बिलोंग्स वाला साइन नहीं लगता है, तो ये इसीलिए असत्य है। अब ये है 6 पार्ट, x सच दैट x ऐसा है कि x संख्या क्या है, 6 से कम समप्राकृत संख्या है। तो 6 से कम है तो 1, 2, 3, 4, 5 तक होंगी, और इधर क्या प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो हम यहाँ पर लिख लें भाई, 6 से कम वाली पहले लिख लें, अगर जैसे कहीं मिस्टेक हो जाए तो इससे पहले लिख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम। आपको कितनी लिखनी है, 6 से कम सम वाली लिखनी है, सॉरी। तो सम वाली कौन सी होंगी, 6 से कम, 2 और 4 होंगी। अब इधर क्या होंगी, इधर देख लें, जो कि एक प्राकृत संख्या है और 36 को विभाजित करती है। तो देखो 36 को विभाजित कौन करेगी, 2 विभाजित कर सकती है, 1 कर सकती है, 3 कर सकती है, 4 कर सकती है, 6 भी कर सकती है और आपकी 12 भी कर सकती है। तो यहाँ पर देखें 2 इसमें है, 2 इसमें है, 4 भी है, तो ये इसका साइन लगेगा सबसेट। तो इन्होंने क्या लगाया, बिल्कुल सही। तो ये कैसा हो गया, आपका सत्य हो गया है। अब थर्ड क्वेश्चन पर आइए। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ए लिखा है ये 1, 2 और इधर सेट में 3, 4 है और इधर 5 है। तो ये ए एक सेट है, इसमें ये देखने हैं, इसमें भी कथन सत्य और असत्य देखने हैं। तो देखिए ये 3, 4 ये इस समय इसका एक अवयव है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट और सेट के बीच में ये साइन नहीं लगता, इसलिए ये कैसा कथन है, सही नहीं है। ये 3, 4 ये बिलोंग्स लगा दिया इन्होंने। तो अब ये यहाँ पर क्या था, ये एलिमेंट है आपका, यहाँ पर अब ये सेट बन चुका है। तो ये जो सेट है ये इसमें बिलोंग्स कर रहा है, क्योंकि ये इस समय आपका एलिमेंट बना हुआ है। क्यों, इस सेट के अंदर है ना, तो सेट के अंदर है, सेट भले ही है लेकिन ये क्या काम करेगा, एलिमेंट का यानी कि अवयव का। तो ये अवयव कहाँ पर है, ए सेट में आपको दिख ही रहा है। अब यानी कि ये सही कथन है। अब ये एलिमेंट को फिर बंद कर दिया, तो ये आपका सेट बन चुका है। तो ये जो सेट है ये इसका सबसेट है। हाँ, इस सेट का ये एलिमेंट इस सेट में है, देख लें आप।
भाई ये जो एलिमेंट है आपका ये सेट के अंदर है, तो ये पूरा सेट हो चुका है, तो ये वाला सभी इसमें ए में मिलेंगे, क्योंकि ए में आपका ये मिल जाएगा, तो ये सबसेट का साइन है, सही कथन है। अब 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल 1 बिलोंग्स टू ए, ये भी सही है। और 1 सबसेट, ये गलत निशान है, क्योंकि ये एलिमेंट है और ये सेट है, तो ये वाला निशान नहीं लगता, बिलोंग्स का लगता, तो ये इसलिए असत्य है। 1 2 5, तो 1 2 5 सेट में इसमें है, देखो, तो ये इतना अगर सेट लिखें 1 2 5 वाला सेट, तो ये इसका सबसेट है। क्यों? 1 2 5 वाला जो सेट होगा वो इसमें आपको मिल जाएगा ए में, तो ये क्या है? सही है। अब 1 2 5 ये गलत निशान है, क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है आपका, देखो 1 अलग है, 2 अलग है, 5 अलग है, तो ये आपका सेट है, तो दो सेट के बीच में ये निशान नहीं लगता, तो इसलिए ये रॉन्ग है, यानी कि गलत है। 1 2 3, पहली बात इसमें 3 अलग है नहीं, तो ये गलत है, भाई 3 नहीं है इसमें, 1 2 5 होता, तो ये बिल्कुल ही टोटल गलत है, सेंटेंस लिखा है। 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 इसमें सेट में नहीं है, 5 इस सेट में कहीं नहीं है, तो ये गलत है। हाँ, 5 सबसेट, मैंने बताया था आपको कि जो रिक्त समुच्चय होता है एम्प्टी सेट, वो सभी सेट का सबसेट होता है, तो ये इसका सही है। यहाँ पर अब इन्होंने क्या करा, 5 को सेट में बंद कर दिया, तो ये एलिमेंट हो गया है अब, यानी कि अब आपका ये जो सेट है इसका सबसेट है, नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है 5 वाला, तो ये गलत है। अब आते हैं 4th पर, सभी के उपसमुच्चय लिखिए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको लिखवाए थे, जैसे इसमें सेट में कितने अवयव हैं? 1 है केवल, तो इसके आप उपसमुच्चय कैसे लिखेंगे? एक तो 5 लिखेंगे ही, फिर एक एक एलिमेंट आएगा, फिर 2 2, तो यहाँ पर यही रह गए, तो बस इतने ही सबसेट होगा इसके। सेकंड वाले में आपके कितने हैं? 2 एलिमेंट हैं, तो इसके सबसेट 5 तो लिखेंगे ही, फिर एक एक करके लिखेंगे, एक एक आएगा, फिर 2 2 आते रहेंगे, अब ये इतना हो जाएगा बस। तो इसी तरीके से आप 3 वाले के लिखेंगे। 5 वाले का मैं लिख देता हूं, भाई 5 है आपका, तो 5 सेट में तो कोई अवयव होता ही नहीं है, तो बस एक ही सबसेट आएगा इसका, ये वाला आंसर आ जाएगा। अब आते हैं PA, यानी कि पावर सेट लिखना है, जबकि सेट है आपका, ये 5th क्वेश्चन है, सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो पावर सेट मैंने बताया था कि इस किसी भी सेट के सभी पहले उपसमुच्चय लिख दो, सभी किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय लिखिए, तो 5 तो आप लिखेंगे ही, फिर एक एक एलिमेंट आएगा, यहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो बस इतने ही आ जाएंगे, यानी कि इसका पावर सेट। अब इसे आप समुच्चय में बंद कर दें। भाई आपको घात समुच्चय की यानी पावर सेट की क्या परिभाषा बताई? किसी सेट के सभी उपसमुच्चय जो लिखेंगे उनको समुच्चय में बंद कर दें, तो उनको समुच्चय में हमने बंद कर दिया, तो ये क्या हो गया? आपका पावर सेट हो जाएगा। अब है यहाँ पर अंतराल रूप में लिखिए, तो अंतराल रूप में मैंने अभी लिखवाया था, तो देखिए x ग्रेटर है -4, मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। भाई ये आपको लिखा है, बाकी तो ये लैंग्वेज लिखी ही जाती है, ये रियल नंबर है आपका, और यहाँ पर लिखा है -4 से ग्रेटर और लेस इक्वल 6, ऐसे है। तो आपको अंतराल में कैसे लिखना है? भाई आपको अंतराल में लिखना है, मैंने बताया था कि ये ग्रेटर वाले के यानी कि ये जो इक्वल नहीं है, तो उसके लिए क्या आती है? आपकी छोटी ब्रैकेट आएगी, तो ये -4 आ जाएगा। 6 की तरफ इक्वल है, तो 6 लिखेंगे आप, इधर आएगी बड़ी ब्रैकेट, ये अंतराल हो गया आपका। इधर जो इक्वल नहीं है उधर छोटी ब्रैकेट, जिधर इक्वल है बड़ी ब्रैकेट। इसी तरीके से ये देख लें, -12 -10 दोनों तरफ ही इक्वल नहीं है, तो ये कैसी ब्रैकेट में आप लिखेंगे? छोटी ब्रैकेट में, -12 और -10, और x बिलोंग्स टू। इसी तरीके से ये देख लें आप, 0 की तरफ इक्वल है, 7 की तरफ इक्वल नहीं है, तो 0 की तरफ आप बड़ी लिखेंगे और 7 की तरफ छोटी ब्रैकेट लिखेंगे, x बिलोंग्स टू लिखते हैं। इधर क्या है? 3 और 4 दोनों की तरफ इक्वल हैं, तो फिर ये दोनों की तरफ इक्वल हैं, तो दोनों की तरफ आपको बड़ी ब्रैकेट लिखनी है, इस तरीके से। ये क्या है? इसका उल्टा क्वेश्चन है, आपको ये लैंग्वेज लिखकर इनके ये अंतराल लिखने हैं। मैं एक लिखकर दिखा देता हूं, तो ये है फर्स्ट, इसमें लिखा है आपका -3 0, तो इसको लैंग्वेज में आपको लिखना है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये तो सभी में आपको लिखना है।
अब यहाँ देख कर लिख दें, ये क्या है -3 और 0। क्यों? यहाँ पर छोटी ब्रैकेट है तो ये वाले साइन लगेंगे, इक्वल नहीं लगेंगे। तो अब आप किसी का भी लिख सकते हैं। 6 और 12, अब 6 और 12 में क्या होगा, लैंग्वेज यही रहेगी लेकिन इक्वल के साइन आपके आएंगे। ये पूरा बाकी सब इसी तरीके से नोट करेंगे। ये क्या है 6 और 12, लेकिन इधर स्मॉल ब्रैकेट है तो फिर इधर स्मॉल ब्रैकेट है तो स्मॉल ब्रैकेट की तरफ क्या आएगा, केवल इतना साइन आएगा और इधर ही आएगा। लैंग्वेज आपकी ये सब पूरी रहेगी। अब इधर क्या है, इधर है आपका -23 और 5, तो इधर है बड़ी ब्रैकेट और इधर है छोटी। तो आपको बड़ी ब्रैकेट की तरफ आपको ये लगाना होता है इक्वल का साइन, और ये जो है छोटी ब्रैकेट की तरफ आपको लगाना होगा ये वाला साइन। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि आपको 23 वगैरह, जैसे कि ये आपका है 3 और ये हो गया, ये है 23 और 5। तो 23 की तरफ देखिए आप, ये बड़ी ब्रैकेट है, इधर छोटी है, तो 23 की तरफ क्या लगेगा आपका, इक्वल लगेगा, और 5 की तरफ क्या, इक्वल नहीं लगेगा। बस ये है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब 8th क्वेश्चन पर चलिए। इनमें कह रहा है प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। भाई समकोण त्रिभुजों का समुच्चय एक और एक समद्विबाहु त्रिभुजों का है। तो देखिए कितने भी टाइप के त्रिभुज हों, इन सब का जो सार्वत्रिक होगा क्या होगा, त्रिभुजों का समुच्चय होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये जो है सार्वत्रिक समुच्चय, केवल ये प्रस्तावित करेंगे क्या, त्रिभुजों का समुच्चय। तो त्रिभुजों के समुच्चय में क्या होगा, आपके इसमें समबाहु भी होंगे, समकोण भी होंगे, समद्विबाहु भी होंगे, सब होंगे। तो सभी त्रिभुजों का जो समुच्चय हो जाएगा, जिसमें समकोण भी मिले, समद्विबाहु भी मिले, समबाहु भी मिले, तो उसका आपका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, त्रिभुजों का समुच्चय होगा। बस इतने करने हैं। तो ये इस तरीके से ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये चैप्टर काफी इजी है, इसे आप कर लें। अब 9th आखिरी क्वेश्चन है इसका। तो आखिरी क्वेश्चन में आपका है ए दे रखा है, क्या है 135, बी दे रखा है, सी दे रखा है। ये कह रहा है कि तीनों के लिए, यानी ए बी सी के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय इसमें से लिखेंगे, या दो हों कोई। तो देखो 1 3 5 2 4 और 0, यानी कि 0 1 से लेकर के 8 तक सभी हैं। तो इसमें देखो 8 नहीं है तो ये हम नहीं लिखेंगे, तो 5 या कुछ भी नहीं होता। अब इसमें देखो यहाँ पर 0 नहीं है इसमें, तो यहाँ पर सभी मिलेंगे आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर आपके सभी हैं उपलब्ध। तो हम कौन सा लिखेंगे, ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय है, यानी कि यूनिवर्सल सेट है। तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगली वीडियो में हम 1.4 कराएंगे। आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें, जिससे कि आपका सिलेबस घर बैठे ही हो जाएगा और आपको जानकारी समय से पहुंच जाए वीडियो की। तो उसके लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और आप अधिक से अधिक दोस्तों को हमारे साथ जोड़ें, जिससे कि उनका भी भला हो सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।